Dear students, welcome to Educate. Today we will be starting with the concept accounting of reserves, accumulated profits and losses. This concept belongs to change in profit sharing ratio among existing partners. इसी चैप्टर के अंदर अगर पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हम रिजर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे और लॉसेस का कैसे ट्रीटमेंट करेंगे. नाउ सी, एट द टाइम ऑफ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कई साल का प्रॉफिट जो एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट का, और कई साल का लॉसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फार्म. बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट और लॉस एसेट साइड में रखा हुआ है. दे आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग और करेंट अकाउंट्स इफ कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली. जो पुराने सालों का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट को रिजर्व और लॉसेस ट्रांसफर हो जाता है old ratio. These are transferred because reserves accumulated under undistributed profits and losses as on the date of change in the profit sharing ratio were earned before the profit sharing ratio changed. ये इसीलिए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले, चेंज होने का टाइम तक पुराने रेशियो में पार्टनर्स ने इसको अर्न किया था, इसीलिए ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके इसको फिनिश कर देते हैं. जर्नल एंट्री पास्ड आर प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट को डेबिट कर देते हैं, रिजर्व्स डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस को क्रेडिट कर देते हैं. प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे तो फिनिश हो जाएगा. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर लायबिलिटी से ज्यादा है, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में 1 लाख है, उससे वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी 80,000 हो गया तो 20,000 ट्रांसफर हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर इन्वेस्टमेंट जितना डिक्रीज हुआ है उससे कुछ ज्यादा है, वो डिफरेंस अमाउंट पार्टनर के कैपिटल और करेंट रेशियो, करेंट अकाउंट को आज द केस में भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू जब कैपिटल से फिक्स्ड होगा टू ऑल पार्टनर्स करेंट अकाउंट इंडिविजुअली इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है. फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड इंडिविजुअली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, यानी लॉस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिख रहा होगा, टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस कोई खर्चा राइट ऑफ नहीं करा होगा वो. तो अकाउंटिंग फॉर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को सेम तरीके में करते हैं. जनरल रिजर्व में आपके जनरल रिजर्व इज यूज्ड टू बी लाइक दिस. अकाउंटिंग ऑफ जनरल रिजर्व, general reserve is a free reserve that is used in the manner mutually decided by the partners. जैसे इन्होंने डिसाइड करा होंगे कि ये प्रॉफिट को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे, लाइक दिस. इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द यूज ऑफ जनरल रिजर्व, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, लाइक दिस. In case they decide to transfer part of general reserve to another reserve, say workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, the amount decided by the partners is transferred to that reserve, and the balance amount is transferred to capital accounts or current account of the partners in old profit sharing ratio. तो अगर जनरल रिजर्व से बोला है कि एक पार्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में जाएगा तो जनरल रिजर्व 1 लाख है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 इसमें चला गया, 20,000 चला गया आपके वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को. बाकी जो 80,000 बचेगा
तो ये तीनों ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लो, सिम एस एस एम आर पार्टनर्स हैविंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. They decided to change their profit sharing ratio to 2:3:5. On the date of change in the profit sharing ratio, the firm had a balance in the general reserve of 1 lakh. Pass journal entry for distributing general reserve on change in profit sharing ratio. The general reserve account debited to SSM's capital account in old ratio of 5:3:2. Narration लिख दो, general reserve distributed among partners in old profit sharing ratio. इन्होंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीरा, सारा and Praniti are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. They decided to share profit in the ratio of 2:3:5. On the date of a change in profit sharing ratio, the firm had general reserve of 1 lakh. It was agreed by the partners that out of general reserve, 50,000 is to be transferred to workman compensation reserve to meet the claim to meet a claim on workers if any. कोई वर्कर ने क्लेम कर रखा है कि 50,000 का क्लेम उनको देना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000। बाकी जो बच गया ये 50,000, 1 लाख से 50,000 जाने के बाद तो बाकी मेरा सारा प्रणीति कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो ऑफ 5:3:2. 5:3:2 50,000 को बांट देंगे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द ट्रांसफर आफ्टर ट्रांसफरिंग 50,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लाइकवाइज नेक्स्ट वन इज सेम, आप पढ़ते जाओ। SDAL are partners having profits and losses in the ratio of 4:3:4:1. They decided to share profit in 5:1:2. With effect from this, goodwill of the firm is valued at 5,20,000. General reserve appeared in the books at 1 lakh. Pass necessary journal entries for the above transaction. तो जनरल रिजर्व 1 लाख को ओल्ड रेशियो में मान दो, दैट इज 3:2:4:1 में टू SDAL टू S कैपिटल, D कैपिटल, S कैपिटल, L कैपिटल, जनरल रिजर्व डेबिटेड। हमेशा आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देन गुडविल के लिए एक ही ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आप क्या करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो गुडविल के लिए, ओल्ड माइनस न्यू, तो दिस इज गेन, ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आपको पता है ना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू DA, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डी कैपिटल टू एस कैपिटल। पूरा गुडविल ऑफ द फर्म 5,20,000 का निकालो, 2/20, 2/10, 1/10, 2/10, 1/10, 2/10, 1/10, 1/10, 2/10. It is gaining to sacrificing. संगीता और ललित गेन कर रहे हैं, दीपा और अजय सैक्रिफाइस कर रहे हैं। एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर वर्कमेन्स कंपेंसेशन रिजर्व, वेरी इंपोर्टेंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ए रिजर्व सेट असाइड or appropriated out of the firm's profits to meet liability or claim of a compensation payable to employees. If it arises, say because of an accident, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, कोई वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो उसने क्लेम कर दिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से दिया जाएगा। इट इज एन अप्रोप्रिएशन। इट मीन्स ए क्लेम में और मे नॉट अराइज। इसका मतलब वर्कर का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्लेम अराइज नहीं होगा, होगा तो क्लेम अराइज होगा, तो पैसे देने पड़ेंगे। इट ऑल्सो मीन्स दैट क्लेम में बी इक्वल और टू और लेस और मोर देन द अमाउंट ऑफ रिजर्व। हो सकता है 1 लाख का रिजर्व रखा है, 1,50,000 का क्लेम आ गया, 80,000 का क्लेम आ गया, 1 लाख का क्लेम आ गया। क्लेम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से ज्यादा हो सकता है,
उतना हो सकता है या कम हो सकता है। एट द टाइम ऑफ अ चेंज इन PSR इट इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एज फॉलोज। केसेस देखो, 1 when claim against workmen's compensation reserve does not exist। अगर है नहीं क्लेम, खाली वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमने जमा करके रखा था, कोई वर्कर का कुछ एक्सीडेंट वगैरह कोई क्लेम नहीं आया, बहुत अच्छा है, भगवान की शुक्र है कि हुआ नहीं। In this situation, amount of workman compensation reserve is transferred to partners' capital accounts in their old profit sharing ratio, being the nature of free reserve. The journal entry passed is ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करके रखा है। कल को कोई वर्कर का एक्सीडेंटल कुछ डैमेज हुआ है तो उसको पे करने के लिए, क्लेम के लिए। अगर नहीं हुआ तो ये तो प्रॉफिट है, ये तो ओनर्स बांट लेंगे पार्टनर्स। तो पार्टनर्स ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो बांट लेते हैं। When the claim of workman compensation reserve exists, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है तो उसका भी 3 केस है। Accounting for workman compensation claim will depend on the amount of liability or claim against workman compensation reserve. There are 3 possibilities discussed as follows। 3 possibility होगा। Possibility 1, when workman compensation claim is equal to the amount of workman compensation reserve। 1 लाख रखा था, 1 लाख क्लेम आया रिजर्व में। इन सच ए केस टोटल अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट टू मीट द लायबिलिटी। द जर्नल एंट्री पास्ड इज वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट। रिजर्व अकाउंट क्लेम अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है। When workman compensation claim is less than the amount of workman compensation reserve, workman compensation claim workman compensation reserve से कम है तो एक्स्ट्रा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। 1 लाख क्लेम था, 80,000 का मतलब वो 1 लाख वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में रखा था, 80,000 रुपये क्लेम आया तो 20,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा। The amount up to the claim amount is transferred to workman compensation claim account earned from workman compensation reserve to meet the claim or liability. Balance amount is transferred to the credit of partners capital account or current accounts in their old profit sharing ratio. It being free reserve to the extent of a balance amount of reserve, the journal entry will be workman compensation reserve account debited। अगर 1 लाख था तो 1 लाख डेबिट कर देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम अगर 80,000 है तो 80,000 क्रेडिट कर देंगे। बाकी जो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में 20,000 क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। दिस इज ऑल। व्हेन द वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम इज मोर देन द वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से ज्यादा है तो तभी क्या करेंगे। C. In such a case, the amount of workman compensation reserve together with the claim in excess of the reserve is credited to workman compensation claim account. The amount in the excess of reserve is debited to revaluation because it is loss to be borne by the partners in the old profit sharing ratio। अगर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 1 लाख बन रहा है और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 80,000 है तो उस केस में पूरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर हो जाएगा क्लेम अकाउंट को और बाकी जो 20,000 शॉर्ट पड़ रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर करके पे करेंगे। देन जो रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब मैं कैपिटल अकाउंट बोल रहा हूं साथ में करेंट अकाउंट को लेके चलो। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग देन इट इज टू कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो टू करेंट अकाउंट से या डेबिट या क्रेडिट होगा। तो आपको एक क्वेश्चन अगर करा दूं तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस। इलस्ट्रेशन ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अगर हम कर लेंगे तो
easily you can understand. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फॉलोइंग केसेस। आपके केस है कि पी परम करण एंड पवन शेयरिंग प्रॉफिट्स 4:3:2। तो आप ये न्यू रेशियो भूल जाओ, हमेशा ओल्ड रेशियो में ट्रीटमेंट करो। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ दर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। इनका बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट ऐसा है कि इनका वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 था। केस 1 व्हेन नो इंफॉर्मेशन टू क्लेम इज गिवन, तो उसको पूरा बांट लो। वर्कमैन कंपनसेशन टू परम्स कैपिटल, करंट्स कैपिटल, पवन्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो में बांट लो क्योंकि देयर इज नो क्लेम। केस 2 में व्हेन देयर इज नो क्लेम, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मतलब क्लेम नहीं है। अगर जहां पे कोई क्लेम नहीं दे रखा है व्हेन देयर इज नो क्लेम, तो सेम एंट्री विल बी रिपीटेड। ये जो एंट्री 1 में था वो सेम एंट्री रिपीट हो जाएगा, सेम एंट्री एज केस 1। व्हेन क्लेम ऑन वर्कमैन्स कंपनसेशन इज 45,000, 90,000 का रिजर्व है, क्लेम है 45,000, तो उस केस में क्या करेंगे? 90,000 का रिजर्व था, वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 45,000 आया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000 माइनस करके बाकी जो आएगा तीनों ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। देन केस 4 व्हेन क्लेम ऑफ 99,000 इज देयर, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 टू क्लेम 99,000 टू वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम, शॉर्टफॉल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ उसको क्या करेंगे ना, बांट लेंगे पार्टनर। रिवैल्यूएशन लॉस को हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ था, क्रेडिट कर देंगे ड्यू टू लॉस ए बी सी, परम करण पवन, ओल्ड पार्टनर में डेबिट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दे आर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लॉस की वजह से। फिर लास्ट वन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंटेड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। ये क्या केस है, मैंने आपको केस बताता हूँ। देखो व्हेन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्टेड एट 90,000, 90,000 का था, 90,000 का क्लेम आया, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 90,000। द अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सेम, दोनों सेम ट्रीटमेंट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में अगर फ्लक्चुएशन होता है इक्वल रहता है, मार्केट वैल्यू बढ़ जाता है, मार्केट वैल्यू घट जाता है, सेम केस। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में देखो, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, investments are recorded in the books of the firm at cost. However, its market value may or may not be equal to book value. इन्वेस्टमेंट 10 लाख में खरीदा, कॉस्ट प्राइस में दिखेगा, कभी कभी मार्केट प्राइस 10 लाख के ऊपर होगा या 10 लाख होगा या 10 लाख से नीचे होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ए रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मीट फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। मार्केट वैल्यू का इन्वेस्टमेंट अगर घट जाएगा तो उस केस में उसको एडजस्ट करने के लिए ये रखा जाता है। At the time of a change in profit sharing ratio, the accounting of investment fluctuation reserve is as follows. When market value of investment is equal to book value, market value और book value equal है, the amount of investments fluctuation reserve is transferred to partners capital or current accounts in their old profit sharing ratio, it being in the nature of a free reserve. ये फ्री रिजर्व है। ये क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड
to partners capital or current account in old profit sharing ratio. When market value investment is lower than the book value, in such case, treatment of investment fluctuation reserve will depend on the account of a decrease in the market value. The three possibilities are discussed below. Fall in the value of investments is less than the investments fluctuation reserve. जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो वैल्यू जितना जो गिर रहा है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है. तो investment fluctuation reserve to the extent fall in the value is transferred to investment account and balance is distributed among the partners in their old profit sharing ratio. Balance amount being in the nature of free reserve. The investment fluctuation reserve suppose 10,000 का था, तो इन्वेस्टमेंट 2,000 घट गया, तो 2,000 इन्वेस्टमेंट जो घट गया उसमें ट्रांसफर हो जाएगा एडजस्ट करने के लिए. बाकी 8,000 ओल्ड रेशियो में टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नेक्स्ट वन सेकेंड, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो ट्रांसफर हो जाएगा. ए वाला एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट. ये देखो, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड नो अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स since the total amount of reserve is used to meet the loss. Fall in the value of investment. अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट का जितना घट गया उतना इसके साथ एडजस्टमेंट करने के लिए इसको लगा दिया, तो इसलिए कोई कुछ बचा ही नहीं. देन थर्ड वन इज द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, जो कि ज्यादा गिर गया वैल्यू. फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जो वैल्यू गिरा वो बहुत ज्यादा गिर गया. टोटल ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व along with the balance amount in fall in the value is transferred to investment account. The amount in excess of the amount of investment fluctuation reserve is transferred to the debit of revaluation account. Loss हो गया. It being a loss to be shared by all partners in the old profit sharing ratio. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 था, 12,000 इन्वेस्टमेंट गिर गया, तो 2,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट होगा, 12,000 टोटल क्रेडिट होगा. देन पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. जो लॉस होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में. ये सारे इंटायर इज डन द ओल्ड रेशियो. थर्ड पार्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन द बुक वैल्यू. मार्केट वैल्यू अगर 10 लाख का है इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू इसका 11 लाख है, तो 1 लाख ज्यादा है. उस टाइम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा. जो 1 लाख इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, सारे ओल्ड रेशियो में होगा. मैं दोबारा समझा देता हूं आपको. When market value of investment is higher than book value, total amount of investment fluctuation reserve is distributed among partners and increase in value. Market value minus book value of investment is transferred to the credit of a revaluation account, being a gain or profit shared by all partners in their old profit sharing ratio. तो जितने का था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो कैपिटल अकाउंट को पूरा ट्रांसफर हो गया, और इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन जितना प्रॉफिट हो गया वो कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ गया. फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो डेबिट हो गया. पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो. जितना बढ़ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में डाल दो. क्रेडिट में डालने से प्रॉफिट होने से क्रेडिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर दो. ये सबका एक केस दर का सॉल्यूशन, इसको देखो, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. मैं भी आपको हेल्प कर दूंगा. पूरा इसका ये है अंडरस्टैंडिंग.
This is treatment of an investment fluctuation reserve. आपके आर जी के आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स 2:3:4 with effect from 1st April and extract of the balance sheet as under. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख है. तो व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन तो 18,000 ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 4:3:2. केस 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख है और 2 लाख अभी भी है, कॉस्ट प्राइस 2 लाख है और मार्केट वैल्यू 2 लाख है, तो सेम एंट्री, ये दोनों एंट्री रिपीट हो जाएगा. थर्ड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000, 9,000 इससे एडजस्ट होगा. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड 18,000, 9,000 घट गया वैल्यू तो टू इन्वेस्टमेंट 9,000, देन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो, बाकी जो बच गया वो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. देन केस 3, 4, 5, मार्केट वैल्यू 2 लाख, इन्वेस्टमेंट 18,000, इसको याद रख लो. केस 4 में व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2,18,000, ज्यादा हो गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 टू आरजी के, तीनों में ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, तीनों में ये ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा. और जो मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गया है, जब मार्केट वैल्यू जो ज्यादा हो गया, देखो मार्केट वैल्यू आपके 18,000 ज्यादा हो गया, 18,000 को कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन 18,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को अगेन डेबिट करके टू एबीसी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर देंगे. देन केस 5 इज लाइक दिस, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 1,73,000, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 1,73,000, तो 1,73,000 है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज 18,000 और मैक्सिमम गिर गया 27,000 डिक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से 9,000 जाएगा. रिवैल्यूएशन का लॉस को डेबिट कर देंगे, देखो डेबिट रिवैल्यूएशन लॉस, अब इसको क्रेडिट करके ABC राधा गौरी कबीर डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और हम अज्यूम कर लिए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है. ये देखो कॉस्ट प्राइस 2 लाख, मार्केट वैल्यू से 2 लाख, इस केस में 2 लाख अज्यूम कर रहे हैं सारे केसेस में. Then the next concept is accounting for deferred revenue expenses. This I will teach you in the next class. For today, we studied about how to treat reserves, profit reserves in case of change in profit sharing ratio. Thank you, Team Educate.